नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। तो पढ़िए, मस्त रहिए। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट का आपका सब यानी नेक्स्ट पार्ट क्या होता है। हमने आपको कल क्लियर कर दिया सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट हमने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। आज स्टार्ट करते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। क्या होता है? विधेय। प्रेडिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? विधेय। प्रेडिकेट क्या होता है? Predicate is the part of a sentence which tells something about the subject. Predicate क्या होता है? Predicate is the part of a sentence which tells something about the subject. यानी वाक्य का जो भाग सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताता है उसे क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। यानी वाक्य का जो भाग सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ बताता है उसे क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। तो हम यहाँ पे डिफिनेशन लिख रहे हैं आपका। पहले प्रेडिकेट इज द part of a sentence which tells about which tells tells something about the subject. देखिए, predicate is the part of a sentence which tells something about the subject. Predicate is the part of a sentence which tells something about the subject. क्या कहते हैं? Predicate is the part of a sentence which tells something about the subject. यानी वाक्य का जो भाग सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ बताता है उसे क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। क्या होता है? वाक्य का जो भाग वाक्य का जो भाग सब्जेक्ट के विषय में वाक्य का जो भाग सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताता है कुछ बताता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। वाक्य का जो भी भाग होता है वाक्य का जो भाग सब्जेक्ट के विषय में यानी सब्जेक्ट को छोड़कर उसके बाद जो भी सेंटेंस में रहता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे they were playing cricket in the field। दे वे लोग या वे लोग क्या होता है? मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। तो वे क्या हो जाएगा? दे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद जो भी पार्ट बच गया उसे क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। ये सब जितने पार्ट है ये पूरा का पूरा पार्ट किसके विषय में यानी इसे क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। ये पूरा पार्ट किसके बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? सब्जेक्ट। इसलिए क्या हो जाएगा? ये आपका प्रेडिकेट होगा, ये क्या होगा? सब्जेक्ट। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। दूसरा, वी आर गोइंग टू स्कूल। वी आर गोइंग टू स्कूल। हम स्कूल जा रहे हैं। वी क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट। ये पूरा आर गोइंग टू स्कूल ये क्या होगा? एक प्रकार का प्रेडिकेट। प्रेडिकेट देखिए ये क्या कर रहा है? किसके बारे में बता रहा है? यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में। ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। वही कह रहा है कि वाक्य का जो भाग सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताता है उसे क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। वाक्य का जो भाग सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताता है उसे क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। इंग्लिश में क्या है? प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। सब्जेक्ट यानी क्या होता है? प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट हमने कल पूरे वीडियो बनाया था, सब्जेक्ट को अच्छे से आपको बता दिया था। आज हम प्रेडिकेट भी आपको समझा दिए प्रेडिकेट क्या होता है। अब प्रेडिकेट के पार्ट कितने होते हैं? हमने बताया प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं? 3। देखिए प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन होते हैं प्रेडिकेट के पार्ट? प्रेडिकेट कितने पार्ट होते हैं? 3। कौन कौन सा होता है? का वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। 3 पार्ट हो गया। क्या हो गया? वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट।
आई होप हमने आपको वर्ब खूब अच्छे से पढ़ा दिया। वर्ब क्या होता है और क्या होता है आपको, यानी पुराने वीडियो देखिए, जाकर उसको खूब अच्छे से बैक करके पुराना वीडियो देखिए, आपको वर्ब खूब अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप स्टार्ट करते हैं, आज किसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है, नेक्स्ट क्या होता है, कम्प्लीमेंट किसे कहते हैं ना। तो कम्प्लीमेंट है, तो कम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, पूरक भी होता है, उसका मतलब ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, पूरक। तो अगर इस तरह से कम्प्लीमेंट होगा, इसका मीनिंग होगा प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। तो थोड़ा यानी ई की जगह आई हो जाएगा तो मीनिंग यानी उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। तो आपको वर्ब हमने पढ़ा दिया, डन हो गया, कंप्लीट पहले से हो गया, डन। आपको ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट आपको पढ़ाना है। तो नेक्स्ट पहला हम स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ पे आए ऑब्जेक्ट के लिए क्लियर करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, कर्म। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। क्या होता है, यानी जो शब्द यानी सब्जेक्ट का प्रभाव जिस शब्द पे पड़ता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। सिंपल है, द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड, द वर्ड द वर्ड which is influenced by the subject is called object। तो आराम से पढ़ाएंगे एकदम, जो भी नहीं क्लियर होगा आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। और इससे ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सबको ज्यादा से ज्यादा सबको लाभ हो सके। फ्री में, कोई पैसा नहीं देना आपको, फ्री में पढ़ाना है। तो यानी इसके लिए कोई पैसा, सिर्फ आप शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपको लॉन्ग वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, चलिए आई होप है ना। नेक्स्ट आते हैं, द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ना। कह रहा कि सब्जेक्ट का प्रभाव जिस शब्द पे पड़ता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। इसे इस तरह से लिख सकते हैं, सब्जेक्ट का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जहां पे है आप हिंदी मत बोलिए, लेकिन इंग्लिश आपको क्या होगा, यानी बोलकर लाउडली बोल कर क्या होता है, आप इसको एक्सप्लेन करिए, इसको रिवाइज करिए, आपको याद हो जाएगा। द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट का भी पार्ट होता है, ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, दो होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन कौन सा होता है, डायरेक्ट और क्या होता है, इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है, क्लियर है, आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल हाँ दिख रहा है एकदम। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आपको नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिविंग थिंग। तो जी ये क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, ये आपका निर्जीव होता है, जबकि क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, लिविंग होता है, यानी सजीव होता है। तो आपको जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप मिलेगा, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, पता चलेगा आपको, तो व्हाट से आप क्वेश्चन करेंगे, व्हाट मतलब क्या से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम निकल जाएगा। अब होम से अगर क्वेश्चन करेंगे, होम से, होम मीन्स क्या होता है, किसे या किसको, किसे या किसको। अगर होम से आप क्वेश्चंस करेंगे, अगर होम से आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको क्या होगा, होम से क्वेश्चंस करने पर आपका जो आंसर मिलेगा उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर क्या होगा, वर्ड से अगर आप क्वेश्चन करने से जो आंसर मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको क्लियर हो गया ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिविंग होता है, तो होम से क्वेश्चन करने पे मिलता है। होम मीन्स क्या होता है, किसे और किसको। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, वर्ड से क्वेश्चन करने पर क्या होता है, मिलेगा आंसर, तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लिविंग यानी निर्जीव होता है। चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर करते हैं, एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो आपको क्लियर, इसको नोट डाउन कर लीजिए आराम से।
अगर यहाँ पे मिटा देना है तो अगर इसको इरेज कर देते हैं, फिर भी आप वीडियो को पॉज करके यानी बैक करके आप आराम से इसको यानी कॉपी आप पूरा नोट्स बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। अब एग्जाम्पल देते हैं क्या होता है। शी गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। शी गेव मी अ बुक, शी राइट मी अ शी राइट में, उसने मुझे एक पत्र लिखा। उसने मुझे एक पत्र, शी राइट में या शी रोट मी ए लेटर, उसने मुझे एक पत्र लिखा था। देखिए शी गेव मी अ बुक, इसने लिखा शी गेव मी अ बुक, क्या लिखा उसने, एक क्या लिखा, एक पत्र लिखा। क्या लिखा, एक पत्र लिखा। तो क्या से क्वेश्चन करने से मिला है क्या, व्हाट, व्हाट से क्या होगा तो कौन सा हो जाएगा यानी निर्जु, तो निर्जु क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। दूसरा देखिए किसको लिखा, मुझे लिखा, किसको पत्र लिखा, मुझे लिखा, तो मुझे से क्या होगा, whom से क्वेश्चन करने से आंसर मिल रहा है तो कौन सा हो जाएगा, इनडायरेक्ट। देखो मी क्या होगा, क्यों लिविंग थिंग्स ही होगा ना, मी हिम शी हर, ये क्या होगा, लिविंग होगा। तो मी क्या होगा, कोई व्यक्ति होगा, कोई क्या होगा, पर्सन होगा, इसलिए क्या होगा यहाँ पे इनडायरेक्ट होगा। तो क्या हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि हुम से क्वेश्चन करने से मिला। इसमें देखिए शी गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। क्या दिया, एक किताब दिया। क्या से क्वेश्चन करने से क्या होगा, आंसर मिल रहा है तो कौन सा हो जाएगा, डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या होगा, किताब क्या होगा, नॉन लिविंग होगा, निर्जीव होगा। किसको दिया, मुझे दिया, तो मुझे क्या होगा, हुम से आंसर मिल रहा है, हुम से, तो हुम से आंसर करने से जब उत्तर मिल रहा है तो यानी हुम से क्वेश्चन करने से जब आपको उत्तर यानी आंसर मिल रहा है तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, लिविंग हो जाएगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, व्हाट से क्वेश्चन करने में मिलता है। अब जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिविंग होता है, हुम से क्वेश्चन करने से अगर आंसर मिल रहा है तो आपको क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं आपका, और किसका किसका होता है, देखिए इसको मीट कर रहे हैं। नेक्स्ट, और किसका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट एक होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। किसका ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट यानी वर्ब यानी क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब का भी एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है, एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे ही ईट्स एन एप्पल, वह एक सेब खाता है। तो किसका, किसका ऑब्जेक्ट है, एन एप्पल, एक सेब खाता है तो यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट, ही ईट्स एन एप्पल। तो दूसरा क्या होगा, आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ाता हूँ ना, मैं एक किताब, अब मैं एक किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। रीड क्या हो जाएगा, वर्ब, अब बुक क्या होगा, ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट। एक दूसरा होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, हमेशा प्रीपोजिशन के बाद क्या यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। वो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, या तो आपका नाउन होगा या क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। क्या होगा, हमेशा प्रीपोजिशन के बाद ये क्या यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा या तो क्या हो जाएगा आपका, प्रोनाउन। देखिए देयर इज अ कैप, यहाँ पे मिटा रहे हैं इसका, देयर इज अ कैप, कैप ऑन हिज हेड, ऑन हिज हेड क्या कह रहा है, देयर इज अ कैप ऑन हिज हेड। देखिए ऑन क्या होगा, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन क्या है, हिज हेड, हेड क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा, हिज हेड क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन। देयर इज अ कैप, कैप क्या है, उसके सर पे, टोपी क्या है, उसके सर पे, वो सर पे है, ये क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, वी आर सिटिंग, सिटिंग हम बैठे हैं, कहाँ पे बैठे, वी आर सिटिंग हैव अंडर द
वी आर सिटिंग हियर अंडर द रूफ। रूफ माने छत। वी आर सिटिंग हियर, हम यहाँ बैठे हैं इसके नीचे, छत के नीचे। अंडर क्या होगा? प्रीपोजिशन। ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। एक किसका ऑब्जेक्ट है? वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे किसका कैप किसका ऑब्जेक्ट है? वर्ब का ऑब्जेक्ट। देख लीजिए, यानी आपका ऑब्जेक्ट किसका किसका होता है, तो हमने ऑब्जेक्ट आपको पढ़ा दिया। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट का प्रभाव जिस शब्द पे पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। आपको क्लियर हो गया? दूसरा हमने आपको ऑब्जेक्ट कितने होते हैं? दो होते हैं। एक क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है नॉन नॉन लिविंग, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? लिविंग होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? व्हाट से अगर क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा? आंसर मिल रहा है तो क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होम से क्वेश्चन करने से आंसर मिल रहा है तो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा हमने आपको क्या बताया? एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट, वर्ब भी ऑब्जेक्ट लेता है। एक होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन। आपको ऑब्जेक्ट कंप्लीट रूप से हमने आपको बता दिया, क्लियर हो गया। सब बेसिक क्लास है। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आगे एडवांस अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। टेंस क्या होता है, वो क्या होता है। नेक्स्ट और आते हैं आप, नेक्स्ट आपको कंप्लीमेंट क्या होता है। कंप्लीमेंट यानी वर्ब या सेंटेंस में या तो वर्ब या तो ऑब्जेक्ट आएगा या तो कंप्लीमेंट आएगा, दोनों कभी नहीं आता साथ में। ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, यानी ऑब्जेक्ट अगर आया तो कंप्लीमेंट नहीं आएगा, कंप्लीमेंट आया तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। यानी या तो कंप्लीमेंट या तो ऑब्जेक्ट। देखिए नेक्स्ट, कंप्लीमेंट क्या होता है। कंप्लीमेंट की हिंदी हमने बता दिया पूरक। द वर्ड विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। देखो, द वर्ड which is not influenced by the subject is called complement। देखिए क्या कह रहा है, द वर्ड विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। यानी सब्जेक्ट का प्रभाव जिस शब्द पर नहीं पड़ता उसे क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट। यानी ऐसा शब्द जिसपे सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता उसे क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट। देखा रेख, देखे लिखते हैं, रानी laughs at you। रानी laughs at you। रानी laughs at you। रानी तुम पर हंसती है। रानी laughs at you। रानी क्या करती है? तुम पर हंसती है। ऑब्जेक्ट होगा रानी laughs at you। रानी किस पर हंसती है? तुम पर हंसती है। अगर रानी उस पर हंस रही है तो रानी का प्रभाव इस पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यानी रानी अगर किसी व्यक्ति पे हंस रही है, कोई भी लड़की अगर किसी व्यक्ति को देखकर हंस रही है तो उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। अगर प्रभाव पड़ रहा है तो ऑब्जेक्ट होगा, कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अगर प्रभाव नहीं पड़ता है तो क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट। देखा, जैसे इसी तरह से रानी laughs at night। सुबह सुबह उठती है रानी, क्या देखती है? कोई लड़की है उस पर सुबह सुबह देखती है और क्या होती है? रात को देखते हो खूब हंसती है। तो रात को देखने पर रात के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। रात के ऊपर कुछ डैमेज होगा, कुछ बिखरेगा? कुछ नहीं होगा। उसके हंसने से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा? नाइट क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट। क्या होगा? कंप्लीमेंट। आपको समझ में आएगा कंप्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीमेंट वही होता है, अगर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ रहा है तो क्या होगा? तब तो आपका ऑब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है तो क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट। दूसरा दूसरा सिफा सिफा इट्स एन एप्पल। सिफा एक सेब खाती है। सिफा इट्स एन एप्पल। अच्छा, सिफा है, इट्स क्या खाती है? एक सेब खा रही है। सेब खा रही है, अगर सिफा खा रही है तो सेब क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सेब तो कुछ ना कुछ डैमेज हो, खत्म होगा धीरे धीरे ना। अगर खत्म हो रहा है तो क्या हो जाएगा? उससे प्रभाव पड़ रहा है। अगर प्रभाव नहीं पड़ता, सेब जैसा अभी था यानी खाने के बाद भी वैसा होना चाहिए, तो वैसा नहीं है तो क्या हो जाएगा?
ये आपका प्रभाव पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। प्रभाव पड़ता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट। दूसरा, सिफा, सिफा गोज टू दिल्ली। शिफा कहाँ जाती है, दिल्ली जाती है। अब जैसे दिल्ली जाती है, दिल्ली जाने के बाद अब दिल्ली पहुंचेगी और दिल्ली के ऊपर कदम रखती है, तो दिल्ली के ऊपर कदम रखने के बाद शिफा का दिल्ली अगर वहां पे दिल्ली के ऊपर कुछ कदम रख रही है, रह रही है, वहां पर रहना शुरू कर रही है, तो बताओ दिल्ली के ऊपर शिफा का कोई प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो दिल्ली क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट। और लिंकिंग यानी इस एम आर वर्ड के बाद क्या होता है, अगर नाउन या क्या होता है, नाउन आता है तो क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट ही होता है। तो आगे आई होप आप लोग को कम्प्लीमेंट खूब अच्छे से क्लियर हो गया। कम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर सब्जेक्ट का प्रभाव सब्जेक्ट का प्रभाव जिस शब्द पे पड़ता हो तो ऑब्जेक्ट होगा, अगर प्रभाव नहीं पड़ता है तो क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया। हमने आपको क्या पढ़ा है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के ऊपर हमने पढ़ा दिया। आज के अभी एक बार ओवरव्यू क्या कर देते हैं, क्या क्या हमने आज आपको पढ़ाया है। देखिए, प्रेडिकेट हमने बता दिया। प्रेडिकेट क्या होता है, यानी सेंटेंस में, यानी वाक्य में, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताता है उसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। यानी प्रेडिकेट क्या करता है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ, सेंटेंस वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताता है उसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। हमने प्रेडिकेट के बता दिए। प्रेडिकेट कितने पार्ट होते हैं, वर्ब। ये आपको हमने वर्ब पहले पढ़ा दिया। उसके बाद क्या होता है, हमने आपको क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी पढ़ा दिया, क्या होता है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या बताया, कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट भी पढ़ा दिया, क्या होता है, कम्प्लीमेंट। दूसरी ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, द ऑब्जेक्ट दो होते हैं, क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, नॉन लिविंग होता है, लिविंग होता है उसे क्या कहते हैं, नॉन लिविंग क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वर्ड से क्वेश्चन करने पे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिविंग होता है उनसे क्वेश्चन करने में। कंप्लीमेंट भी पढ़ा दिया। आई होप हमने आपको आज इतना पार्ट खत्म कर दिया। अब ज्यादा कुछ यानी नहीं बचा हुआ। अब मेन क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या बचा है, क्लास बचा हुआ है। तो क्लास भी हम धीरे धीरे उसको भी कंप्लीट कर देंगे। ये सेंटेंस हमने आपको पढ़ाना है। भी सेंटेंस क्या होता है, ये सेंटेंस का यानी मीनिंग और सेंस के आधार पर 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उसको पूरा पढ़ा देंगे। उसके बाद क्लास उसको पढ़ा देंगे, कौन कौन सा सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, तो यानी प्रिंसिपल क्लास क्या होता है। या क्लास पढ़ाने के बाद क्लास के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। इस तरह से यानी 4 सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, 4 सेंटेंस होते हैं। इसको पढ़ाने के बाद आपको बेसिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप वीडियो देखिए, आराम से रिवीजन करिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। जो भी नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तो हमको ज्यादा से ज्यादा नहीं पता चलेगा आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।